महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के अलावा शिवसेना नेता सायना एनसी ने भी योगाभ्यास किया। इस दौरान नेताओं ने योग के महत्व पर जोर देते हुए लोगों से इसे अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। योग के कार्यक्रम के दौरान बारिश भी शुरू हो गई और बारिश में भीगते हुए जयंत चौधरी व अनुप्रिया पटेल नजर आए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत ही खास दिन है। बारिश के बीच योग करने को मिला है। योग को हर व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल लोगों की जीवन शैली और खान पान की आदतें लगातार बिगड़ रही हैं, वहीं पर्यावरण प्रदूषण का भी खतरा बढ़ रहा है। ऐसे हालात में खुद को स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी तरीका योग है। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग ही एक ऐसा मंत्र है जिसे सभी को अपनाना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि बारिश हो रही है, नज़ारा आप देख ही सकते हैं और ये वक्त ऐसा है जब मुंबई में बारिश होती ही है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सलीका भी है। उन्होंने कहा कि योग एक आध्यात्मिक यात्रा है जो शरीर को मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। योग के माध्यम से न केवल स्वस्थ शरीर रहता है बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक विकास भी संभव होता है। Pleasure to be here. We got wet in the Mumbai rains. That's what Mumbai is also famous for this time of year. Right next to the wonderful sea. Young people, old people, they all came along for this journey. It's a spiritual journey. It is not merely an exercise. It's a way of life. And yoga is very, very powerful way of aligning our body in today's hectic world. जो अपना दिनचर्या सबका बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, वी आर नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फॉर अवरसेल्फ. Just through simple breathing exercises, everyone can do this. It's part of our mission of taking pride in our country, our heritage and our power. क्योंकि मुंबई की बारिश के बीच में आज योग करने को मिला इतने सारे लोगों के साथ, और सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी, योगा एक दिन के लिए नहीं है। योगा 365 डेज, योगा को अपने जीवन में इसका जीवन का अंग बनाइए, क्योंकि इस बार तो हमारी थीम है योगा फॉर एजिंग। बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी बीमारियों के हम चपेट में आ रहे हैं, हमारी जीवन शैली खराब हो रही है, हमारा खान पान बिगड़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषित है। ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को स्वस्थ रखने का एक ही फॉर्मूला है, एक ही मंत्र है, और वो है योगा. We have been organizing Yoga by the Way for 12 years under the guidance of Honorable Prime Minister. It's not about yoga being fashionable. As they say, jaan hai to jahan hai. Health is wealth, and that is the focus. The Prime Minister has made yoga very popular world over. We have made sure that even in the rain, yoga continues to stay popular. We all know the contribution of our Indian Navy, and I'm glad that the Prime Minister today in Kolkata is acknowledging it on behalf of the country. Salute to our armed forces, our Navy, our Air Force, and everyone who keeps India safe and secure. The SIT is doing its job. Obviously, Yogi ji is complied with the SIT probe, and I'm sure that the facts will be in the public domain, so all conspiracy theories can be put to rest. Best wishes to all the students. The NEET exam has seen hiccups, but here on there will be no process which is underlooked. There are no lacunas in the system. Mock drills have been conducted by the government, and I'm sure there is a foolproof measure.